बुंदेलखंड, जिसकी पहचान कभी बदहाली को लेकर होती थी, पानी की कमी, सूखी जमीनें, उनमें पड़ी दरारों की तस्वीरें, बिजली की समस्या और बेहाल लोग। लेकिन ये तस्वीर बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि यूपी की मौजूदा योगी सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले जिलों में जो विकास कार्यों को गति मिली है, उसकी वजह से वहां की तस्वीर अब बदल चुकी है। आज बुंदेलखंड बदहाली की जमीन से बिजली पैदा करने की जमीन बन चुका है। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में बुंदेलखंड के महोबा जिले के कबरई कस्बे में बने 220 केवी उपकेंद्र से 22 मई को पहली बार 70 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदेश के ग्रिड में भेजी गई। ये तकनीकी उपलब्धि तो है ही, लेकिन साथ ही यह सक्षम और बदलते बुंदेलखंड की बेहतर तस्वीर भी है। दरअसल बुंदेलखंड के जिन भागों में बंजर और अनुपयोगी यानी जिनका उपयोग बेहतर तरीके से नहीं हो सकता था, उस जमीन पर वहां तेजी से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन इलाकों में करीब 25,000 एकड़ जमीन पर सौर परियोजनाएं अभी स्थापित हो चुकी हैं और कुछ निर्माणाधीन भी है। मौजूदा समय में यहाँ 885 मेगावाट यूटिलिटी स्केल और सौर परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि हजारों मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाएं भी पाइपलाइन में बनी हुई हैं। सोचिए, कभी बुंदेलखंड में विकास कार्यों का वही हिस्सा पहुंचता था जो यूपी के अन्य जिलों से बचता था, लेकिन आज बुंदेलखंड योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है। कैसे इस क्षेत्र के विकास को गति मिल सकती है, सरकार इसको लेकर हर संभव प्रयास में लगी है और इसी का नतीजा है कि आज महोबा में कबरई का सोलर प्लांट बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है। यहाँ बने नए उपकेंद्र के जरिए निजी कंपनी के प्लांट से 70 मेगावाट बिजली का सफल वितरण शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीटीसीएल बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांटों से बिजली पैदा करने के लिए 21 विद्युत उपकेंद्र विकसित कर रहा है। इसमें 5400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अच्छी बात यह है कि इनमें से 10 उपकेंद्र चालू हो चुके हैं। सोलर प्लांट के जरिए बिजली पैदा करने से बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिली है। मतलब जिस बंजर जमीन को बेकार कहा जाता था, वहां अब कमाई के संसाधन खुल रहे हैं। किसानों की आय पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। किसान अपनी जमीनों को सोलर प्लांट के लिए लीज पर दे रहे हैं, जो किसानों की आय का जरिया बन रहा है। बंजर जमीनों पर किसानों को खेती करने में मेहनत तो लगती ही थी, साथ ही लाखों रुपए भी खर्च होते थे। बदले में उनको लागत वसूलने में भी समस्या आती है। लेकिन सोलर प्लांट के लिए जमीन देने पर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए सालाना किराए के रूप में मिल रहा है। इसमें हर साल 3% बढ़ोतरी भी तय है। इसके चलते किसान बिना खेती किए सालाना करीब 15 लाख रुपए आय के तौर पर पा रहे हैं। सोलर प्लांट के लिए जालौन जिला प्रमुख रूप से उभरता हुआ जिला है। यहाँ पिछले साल लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और यहाँ 300 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हुई हैं। जिला प्रशासन ने यहाँ करीब 23,000 एकड़ भूमि का बैंक तैयार किया है। आने वाले समय में यहाँ निवेश और बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सोलर प्लांट से सिर्फ बिजली उत्पादन का ही लाभ है, उससे अलग अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। प्लांट लगने से रोजगार के भी मौके पैदा हो रहे हैं। सड़क, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन और निर्माण कार्यों में लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की संख्या ज्यादा है। फिलहाल आपका जानना यह भी जरूरी है कि अभी प्रदेश में कुल 2876 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो रही है, जबकि 4816 मेगावाट परियोजनाएं जल्द शुरू होने वाली है। इनमें भी सबसे बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड का है।